शैतान की एक ऐसी योजना है जो शायद उस योजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसे आज एक्सपोज करूंगा आपके लाइफ में। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं उस वचन पर आज आपका ध्यान जाए। मैं पढ़ूंगा लूका उसके अध्याय 8 में 16। कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढाकता और ना ही खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छुपा नहीं जो प्रकट ना हो, और न कुछ गुप्त में है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। और एक और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, उसी में मरकुस को भी मैं सोच रहा हूं साथ ही साथ पढ़ लूं, तो यह आपके लिए थोड़ा सा समझने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं मरकुस उसके 4 में 21 पढ़ूंगा। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हो कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं है, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। न कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। और एक जगह क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मत्ती अध्याय 5 वचन 14। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। और उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। यहां पर एक वचन को बहुत ही ज्यादा आपको इसके ऊपर मनन करना है। वो है कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। पैमाने यानी खाट के नीचे नहीं रखते, उसे कहां रखते हैं? दीवट पर रखते हैं। आज शैतान को मैं एक्सपोज करने वाला हूं। आज बहुत सारे विश्वासी को, बहुत सारे पास्टर्स को और बहुत सारे लोगों को वो खाट के नीचे रखना चाहता है। आप जगत की ज्योति हैं, इस बात को आपको समझना है। प्रकाश, परमेश्वर कहता है कि उसने हमें प्रकाश बनाया है, उसने हमें लाइट बनाया है, लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम ऊंचे पर जाएं और लोगों को प्रकाश दें, हम लोगों में प्रकाश को बांटें और प्रकाश के काम करें और तुम्हारे भले को कामों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा हो। वो ये नहीं चाहता है। इस वचन का क्या मतलब है? परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने यह वचन मुझे दिया और इस वचन के प्रकाशन को भी दिया, और मैं चाहता हूं कि इस वचन के प्रकाशन को आपके सामने प्रकट करूं और इसके एक भेद को बताऊं, एक प्रकाशन को बताऊं। क्या लिखा कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, और उससे घर के सारे लोगों को क्या मिले? प्रकाश मिले। सबके पास क्या पहुंचता है? प्रकाश पहुंचता है। इसका मतलब क्या है? इसमें एक प्रकाशन क्या है? प्रकाशन यही है कि हम परमेश्वर के बनाए हुए प्रकाश हैं। परमेश्वर ने हमें इस जगत की ज्योति कहा है, और शैतान क्या करता है? आपको खाट के नीचे रखना चाहता है, आपको पैमाने के नीचे रखना चाहता है, आपको बाल्टी, आपको बर्तन को ढक कर, आपको मतलब ये मान लीजिए ये दिया जल रहा है और आपको ऊपर वो क्या करना चाहता है? वो आपको ढक कर रखना चाहता है कि आपका प्रकाश किसी के पास ना पहुंचे और उसके वजह से परमेश्वर की महिमा उसे ना मिले। शैतान की योजनाओं को समझो। आपने देखा होगा जब बच्चा कभी गलती करता है तो वो कहां छुपता है? वो खटिए के नीचे छुपने जाता है। बैंक वाला, लोन लेने वाला कोई व्यक्ति आता है, वो कहां छुपने जाता है? वो खटिए के नीचे वो पति, वो भाई छुप जाता है। हाँ, जब व्यक्ति व्यभिचार कर रहा होता किसी पराई स्त्री के साथ में, जब उसकी पत्नी उसके घर आ जाती है तो वो उसकी पराई जो स्त्री रहती है, वो जो लड़की रहती है, वो कहां छुप जाती है? वो खटिए के नीचे छुप जाती है। वो लड़का, वो आदमी कहां छुपता है? खटिए के नीचे उसे छुपा देता है। अरे मेरी बीवी आ गई, अब तू छुप जा। जब कभी लड़ाई होता है तो लोग, बाहर वाले लोग क्या बोलते हैं? अरे उसको भेजो, क्या वो खाट के नीचे छुप गया है? इस चीजों को आज समझने की जरूरत है। इस चीजों को समझने की जरूरत है। शैतान ने लोगों को क्या कर दिया? आज खाट के नीचे, पैमाने के नीचे, बाल्टी के नीचे उनको क्या कर दिया? ढक कर रख दिया है। एक तो हमने अपनी गलतियों से अपने बर्तन को ढप लिए हैं,
हमारी गलतियों के कारण हम जब गलती करते हैं हम खुद जाकर खाट के नीचे आ गए। शैतान तो यही चाहता है कि हम खाट के नीचे, पैमाने के नीचे रहें और कभी हम प्रकाश ना बन पाए और मेरे प्रकाश के वजह से मेरे परमेश्वर की कभी महिमा ना हो पाए। वो यही चाहता है। इसी चीज को आज आपको समझने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें प्रकाश बनने के लिए चुना है। हम इस जगत की ज्योति हैं। प्रकाश पूरे घर को क्या कर देता है? प्रकाशित कर देता है। सारी वस्तुएं दिखने लग जाती है। जब एक चोर चोरी कर रहा था, उसके ऊपर आप प्रकाश डाल दो, देखो वो चोरी करना छोड़कर वहीं से वो भागेगा। चोर कब चोरी करता? वो अंधेरे में चोरी करता है। शैतान इसलिए आज आपको खाट के नीचे रखा हुआ है क्योंकि वो आपको लूट सके, आपको डरा कर रखा हुआ है, आपकी शर्मिंदगी को, आपको शर्मिंदा करके वो उसने वहां पर रखा हुआ है। इसी चीज को आज समझना है मेरे प्रियो। शैतान की ये योजना है। बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन, बहुत सारे परमेश्वर के जो योद्धा हैं, आज खाट के नीचे छुपे हुए हैं। शैतान पहले उन्हें क्या करता है? उनसे गलतियां करवाता है, बाद में वही भाई, वही बहन, वही बच्चा खाट के नीचे छुप जाता है। आज आपको उस खाट से बाहर आने की जरूरत है और कहना है कि मैं परमेश्वर की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं परमेश्वर की बनाई हुई ज्योति हूं। हां, यह कहना है तुम इस जगत की ज्योति हो। यह कहना है, आज खाट से बाहर आकर कहना है कि मैं इस जगत की ज्योति हूं। परमेश्वर ने मुझे ज्योति बनने के लिए चुना, मुझे रोशनी बनने के लिए, मुझे प्रकाश बनने के लिए चुना। मैं खाट के नीचे रहने के लायक नहीं हूं। मैं खाट के नीचे के रहने के लायक नहीं हूं। मैं ऊंचे पर, दीवट पर रहने के लायक हूं। ये खाट का बहुत ज्यादा आपने देखा होगा। क्यों? मैंने आपको बताया ना कि कोई इस दिए को जलाकर खाट पर और पैमाने के नीचे नहीं रखता। इसका बहुत सारे मतलब, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। व्यभिचार कहां होता है? खाट के ऊपर होता है, बेड पर होता है। आजकल देखा होगा कि पहले जो खाट होते थे वो चार एक डंडे होते थे, चार उसके एक डंडे डंडे करके चार उसके अंदर लगे रहते थे, उसके पैर। लेकिन आज जो मॉडर्न वाला बेड आ गया वो थोड़ा अलग से हो गया है। लोग हत्या करते हैं, किसी का गला दबाते हैं तो कहाँ करते हैं? उसको बेड पर करते हैं, मोस्टली ज्यादा करके। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा किसी की लाशें मिलती है, कोई किसी का गला दबा देता है वो बेड पर। कोई फांसी लगाता है तो उसकी लाश कहाँ पर लटकी लगी रहती है? वो सीलिंग फैन के नीचे, बेड पर। व्यभिचार कहाँ करता है? वो बेड पर। किसी को मार के उस लाश को कहाँ छुपा देता? उस बेड के अंदर। आपने न्यूज में देखी होगी, आपने हकीकत में भी देखा होगा, आपके आसपास पड़ोस में किसी की अगर ऐसी हत्या हुई होगी। शैतान चाहता है कि लोग दीवट, उस खटिए के पास, खटिए के नीचे, खटिए पर लोग पाप करें, लोगों की हत्या हो। खटिए पर, खाट पर कौन सी आत्मा? अंधकार की आत्मा है। शैतान काम करता है, अंधकार की दुष्टता वहां पर काम करती है। अगर एक सही वाचा में नहीं हो तो फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा। इसी चीज को आज आपको समझने की जरूरत है। बच्चा जब गलती करता है, मार खाने के इसे डर से वो कहां छुपता है? खाट के नीचे। क्यों? क्योंकि आप डर गए, आपने गलती की। कोई दिया जलाकर वो खाट के नीचे, उसे बाल्टी के नीचे नहीं रखता। हाँ, अगर मैं दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ूं, दूसरे अगर हिंदी वर्जन में पढ़ूं तो ये बातें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। यहां पर क्या लिखा है कि तुम जगत के लिए प्रकाश हो, एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाए नहीं छिपाया जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि उसे दीवट पर रखा जाता है। वह घर के सभी लोगों को प्रकाश देता है। लोगों के सामने तुम्हारे प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परमपिता की महिमा का बखान करें। तुम्हारे अच्छे कामों को देखें, यहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारे अच्छे कामों को देखें। मैंने जैसे कहा, आज बेड पर क्या हो रहा है? व्यभिचार हो रहा है, पराई स्त्री के साथ, पराये पुरुष के साथ। लोन ले लिया, कहां छुप रहा है? किसी का लूट कर पैसा लोग लूट कर लाते, कहां रखते हैं? बेड के नीचे। चाबियां कहां रखते हैं? बेड के नीचे। ये बेड जो है आज इसे साफ करना है। आज इस बेड के लिए आपको प्रार्थना करना। आज लोगों को बेड पर नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि बेड पर आत्माएं, दुष्ट आत्माएं वहां पर काम कर रही हैं।
दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। दुष्ट आत्मा आती कैसी हैं? जब हम पाप के दरवाजे को खोलते हैं तो वो आती है। दुष्ट आत्मा तब तक नहीं आ सकती जब तक आप पाप ना करो, आप तक गलतियां ना करो, आप कोई ऐसा दरवाजा ना खोलो, तब तक वो नहीं आएगी। आपके शरीर को वो छू ही नहीं सकती। जैसे हम गलतियां करते हैं, हम पाप करते हैं, किसी का पैसा लूट कर लाते हैं, वैसे ही उसकी एंट्री हो जाती है। आपने किसी का धन लूटा है, वही आपको काफी, आपको खत्म करने के लिए। आपने किसी की हत्या की, वही काफी आपको मारने के लिए। आज ये सारी गलतियां प्रभु के सामने कबूलना है, चाहे वह बिलीवर हो, चाहे अनबिलीवर हो, चाहे वह किसी धर्म का, किसी जाति का क्यों ना हो। आज उसको यह कहना है कि परमेश्वर, मैंने अपने दिए को, मैंने खुद अंधकार के काम किए, मैंने अपने प्रकाश को अंधकार की ओर लेके गया, मुझे क्षमा कर। आज आपको यह बात खुद परमेश्वर के सामने जाकर घुटने टेक कर आपको पश्चाताप करने की जरूरत। पश्चाताप परिवर्तन को लाता है और परिवर्तन ही आपके जीवन को परिवर्तित करता है। आज आपका दिया कहाँ है? आज इसे देखना है, आज इसे खोजना है कि मेरा दिया आज कहाँ चमक रहा है। मेरे दिए को शैतान ने, मेरे शरीर ने, मेरे पाप ने, संसार ने मुझे आज कहाँ रखा हुआ है। आज मुझे जलाकर मैं कहाँ पर आज जल रहा हूँ, आज इसे देखने की जरूरत है। क्या मैं खाट के नीचे हूँ? क्या मैं किसी बाल्टी के नीचे हूँ? क्या मैं किसी बर्तन से ढक दिया गया हूँ? तो आज उस बर्तन को तोड़ो, आज उस खाट से बाहर आओ और कहना कि मैं इस जगत की ज्योति हूँ। आप किसी दिए को जमीन पर रख दो तो वो आसपास की चीजों को वो क्या करेगा, थोड़ी ही दूर तक वो उजाला। लेकिन जब उस दिए को ऊंचा, उस लाइट को जब आप ऊंचा रखते हो तो पूरे घर में वो प्रकाश पहुंचता। आपने देखा होगा लाइट कहाँ होता है? ऊंचे पर होता। आपके घर की बल्बें कहाँ लगी है? ऊंचे पर। क्यों? क्योंकि प्रकाश सब जगह फैलना चाहिए। यीशु मसीह इस जगत का उजियाला था, है और वो रहेगा। वो परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत का उजियाला है। वो क्रूस पर कहां पर लटका था? ऊंचे पर। यीशु मसीह कहां पर चढ़ाया गया था? ऊंचे पर। वो ऊंचाई पर हमारे लिए प्रकाश बनकर रहा। ऊंचाई पर वो चढ़ा। आज आपको कहां चढ़ना? ऊंचे पर। आज आपको बाहर निकलना अपनी खाट से, अपनी चीजों से, और प्रभु को कहना कि प्रभु मैं तैयार हूं आज खाट से बाहर आने के लिए। मेरे गुनाह, मेरे पाप, सब कुछ आज मैं कबूल करता हूं। शैतान क्या यही योजना है कि आप खाट के नीचे रहो, कभी इस्तेमाल ना कर पाओ अपनी जिंदगी का बेहतर। शैतान यही चाहता है, दुष्ट आत्मा यही चाहती है, संसार और पाप यही चाहता है कि तुम खाट के नीचे, पैमाने के नीचे, बर्तन के नीचे रहो, तुम्हें ढका रहे। तुम कभी भी परमेश्वर की, तुम्हारे वजह से महिमा ना पहुंचे, तुम्हारे कारण पिता की महिमा ना हो, कभी नहीं चाहता। तुम कभी महिमा का कारण बनो, स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करे। वो कभी नहीं चाहता कि तुम्हारे वजह से परमेश्वर की महिमा का बखान हो, कभी नहीं चाहता। इसीलिए आज बहुत सारे भाई और बहन खटिये के नीचे हैं। शैतान ने क्या किया? उन्हें खटिये के नीचे जल तो रहे, लेकिन खाट के नीचे जल रहे। पता नहीं वो कैसे जल रहे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन खाट के नीचे वो जल रहे। आज प्रभु को कहना कि प्रभु मुझे इस खटिये से आज बाहर निकाल, मैं आज तैयार हूं। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने सुसमाचार का वरदान दिया, लेकिन आज वो खाट पर पड़े गए, आलसी होकर खाट पर पड़े हैं, पाप करके खाट पर पड़े हैं, पाप करने के लिए खाट पर गए। बहुत सारे को परमेश्वर ने गाने का वरदान दिया है, लेकिन आज वो किसी और के खाट पर गाना गा रहे हैं, पाप के खाट पर गाना गा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको काम करने का वरदान दिया है, आपको कुछ करने का वरदान दिया, आपको कुछ परमेश्वर ने सपने दिए हैं, लेकिन तुम उस सपनों को खाट पर आज गवा रहे हो, पाप करके, व्यभिचार करके, डर से, किसी का लूट करके आज उस खाट पर पड़े हो। तुम्हें आज दीवट पर जाना है, एक ऊंचे पर जाना है आज आपको। हाँ, यही आज आपको करना है मेरे प्रियो। आज आपको एक ऊंचे पर जाना है। आज आपको शाइनिंग होने की जरूरत है। आज आपको शाइन होना है। ये चीजें समझो, आपको समझना है। मुझे गाली देकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। उल्टा आप अपने दियों को खराब कर रहे हो, अपने तेल को खराब कर रहे हो। मुझे बुरा भला बोल के कुछ नहीं मिलने वाला है।
आपको अपने अंदर झांकना है कि आज मैं कहां पर हूं, परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना था, परमेश्वर की क्या योजना मुझ पर थी, परमेश्वर ने मुझे क्या दर्शन, क्या विजन दिया था। आज इसे देखने की जरूरत है। क्या परमेश्वर के बताए हुए कामों को मैं कर रहा हूं? क्या परमेश्वर ने जो योजना मुझे दी वो उस पे मैं खरा उतरा हूं? ये सब कुछ आज देखने की जरूरत है। आज प्रभु को कहना है कि प्रभु आज मेरी आंखें आप खोले, आज मुझे देखना है कि मैं कहां गलत जा रहा हूं। शैतान ने आज मुझे कहां छुपाया है, मेरी बेहतर जिंदगी को उसने कहां छुपा दी, मेरे टैलेंट को उसने कहां छुपाया। क्या मैं किसी के बेड पर जाकर आराम कर रहा हूं? मैं क्या किसी के बेड पर जाकर पाप और व्यभिचार कर रहा हूं? क्या मैं किसी के बेड पर जाकर हत्या और मर्डर कर रहा हूं? क्या मैं अपने बेड के नीचे किसी के धन को लूट के रखा है? क्या मैंने किसी को प्रभु परमेश्वर तकलीफ देकर मैं खाट पर सो रहा हूं? क्या मैं किसी के न्याय को बिगाड़ कर आज मैं चुपचाप खाट पर सो रहा हूं? परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम खाट पर पड़े रहो। परमेश्वर चाहता है कि तुम दीवट पर, तुम एक पहाड़ पर जाओ, एक ऊंचे पर जाओ, तुम एक हाई पर जाओ और लोगों को शाइन दो, लोगों को प्रकाश पहुंचाओ और तुम्हारे भले काम को देखकर मेरे पिता की महिमा हो। यह परमेश्वर की योजना है, इसे ही तो समझना है। अगर आप इसे समझ गए तो परमेश्वर हर वो चीज आपके दे देगा। आशीष, चमत्कार, प्रोफेसी, जरूरतें, ये सब आज साइड रखो। आज कहो कि प्रभु आज मुझे आप चमकाइए, मेरा प्रकाश मुझे वापस दे, आज मैं चमकना चाहता हूं, आज उस खाट से बाहर आना चाहता हूं। आज आपको यही कहना है और यही कहना है। शैतान की क्या योजना है? क्योंकि वो आप खाट के नीचे पड़े रहो, कभी आपके वजह से परमेश्वर का बखान ना हो, आप कभी आशीष का, आप किसी के लिए उद्धार का कारण ना बनो। वो यही चाहता है, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा, जबरदस्ती निकलना पड़ेगा, जबरदस्ती आपको निकलना पड़ेगा, आपको जबरदस्ती। तभी आप इन चीजों से आप बाहर आ सकते हैं, तभी आप जीत पाएंगे अपनी लड़ाई को। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आज आपको चमकाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप खाट से बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। आप खाट से बिल्कुल बाहर आ जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको मदद करे, पवित्र आत्मा आपको मदद करे आपके दिए को जलाने में। परमेश्वर जो जल रहे हैं उन्हें ऊंचे पर ले जा, और जो खाट के नीचे है परमेश्वर उन्हें बाहर निकाल। पवित्र आत्मा आपको मदद करे, हर श्राप, हर पाप, हर बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आजाद करे और फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, 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 आमेन। आप सबको गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की।